हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सिविल सर्विसेज सीसैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, कैट मैट कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचपन में आपने पढ़ा है, लेकिन इसको रिकैप करते हैं। उस समय आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो अब ध्यान दे लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब अगर आपको SI निकालना है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करें। अगर आपको P निकालना है तो क्या करेंगे आप? SI इंटू 100 अपॉन T इंटू आर। अगर आपको T निकालना है तो क्या कहेंगे आप? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। अगर आपको R निकालना है तो आप कहेंगे SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। यानी कि डिराइव किया गया ये तीनों फार्मूला। ओरिजिनल फार्मूला ये है SI इजिकल टू PTR बाई 100। ये फार्मूला आप नोट करें और उसके बाद देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है। पहला सवाल है फाइंड द SI। तो आप कहेंगे SI इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आपको। ऑन रुपीस यानी P इजिकल टू 68,000, ये हो गया रुपीस इतना। एट यानी रेट 16 2/3% पर एनम, ये पर एनम रेट है यानी एवरी ईयर। फॉर 9 मंथ्स यानी कि टाइम हो गया आपका 9 मंथ्स। अब आपको ध्यान ये निकालना है और ये तीन चीज आपको गिवन है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं SI इजिकल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100, और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको इम्प्रॉपर करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे इम्प्रॉपर? ये हो गया 16 3 जा 48 और प्लस 2 50/3%। मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर करके आप ये लिखें। दूसरा है 9 मंथ्स को आपको ईयर बनना पड़ेगा क्योंकि पर एनम रेट है ये। तो 9 मंथ्स इजिकल टू एक साल में 12 महीने, तो 9/12 हो गया ईयर। इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 ये हो गया ईयर आपका। अब आप डालिए फार्मूले में। अब आप कहेंगे SI इजिकल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100 इजिकल टू P हो गया आपका 68,000। टाइम आपने निकाला 3/4 ईयर और रेट है आपका 50/3%। यह ऐसे लिख देते हैं। अब इसको कैसे करेंगे आप? ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 2 जा 4 और 2 25, ये कट गया। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 2 4 जा और 000। आप इधर लिख लीजिए 3 4 000 इंटू 25। ये कटा दीजिए आप, और नीचे आपका 100, हाँ 100 था तो 100 कैरी ऑन करें आप। 25 4 जा 100, फिर 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कितना हो गया आपका?
8 4 जा 32 और 2 फिर 4 5 जा 20 8,500 रुपीस 8,500 ये निकल गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि एक तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर करना था और दूसरा जो 9 मंथ था उसको ईयर में आपको कन्वर्ट करना था, बस। कई बार धोखे से लोग 9th मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 मंथ्स को ध्यान नहीं देते, उसको कन्वर्ट नहीं करते, इसलिए मिस्टेक हो जाता है, ऑप्शन मिलता नहीं है उसको। दूसरा सवाल कहता फाइंड एसआई ऑन 3,000 यानी कि पी हो गया रुपीस 3,000 एट 4 and 1/4%, 6 and 1/4%, यानी कि रेट हो गया आपका कितना 6 1/4% पर एनम फॉर अ पीरियड फ्रॉम, अब देखिए टाइम कैसे दिया हुआ है, फ्रॉम ए पीरियड फ्रॉम 4 फरवरी 2009 टू 18 अप्रैल 2009। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ईयर है आपका ये चेक कर लीजिए कि फरवरी का महीना है तो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर है 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा, और नहीं कट रहा है तो लीप ईयर नहीं होगा। तो यानी कि फेब, अब टाइम कैसे निकालेंगे आप कि फेब में 24 डेज, उसके बाद मार्च में 31 डेज और अप्रैल में 18 अप्रैल। ये आप मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो कितना होगा 73 डेज। अब ये जो डेज निकला फिर यहां पर एनम लिखा हुआ है तो डेज को कन्वर्ट पहले कर लीजिए आप ईयर में। तो कैसे करेंगे, 73 को 365 से आप डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ईयर। अब यही आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना टाइम्स हो गया ये 5 से जाएगा तो ये हो गया 1/5 ईयर। तो क्या था, आपको फ्रॉम दिस टू दिस, ये टाइम आपको कैलकुलेट करने में गड़बड़ होता है एग्जाम में। अगर वो गड़बड़ हो गया तो सारा किया करे आपका चौपट हो जाएगा। तो एक तो पहले आप डेज में कन्वर्ट करें और डेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको ईयर में डिवाइडिंग बाय 365, उसके बाद कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए आप। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड एसआई। अब आपको एसआई निकालना है, फार्मूला वही लगेगा लेकिन ये आपको इसको ठीक कर लीजिए। ये हो गया 25/4%। अब आप देखिए एसआई में पी की जगह लिखेंगे आप 3000, आर की जगह लिखेंगे आप 25/4 और टाइम हो गया आपका 1/5 और नीचे है 100। 2 0 तो आपका ये कट गया और 5 6 जा, और क्या बचा आपके पास, ये 4 बचा हुआ है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 75/2 यानी कि कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 यानी 0.5, यानी कि एसआई हो गया आपका 37.5 रुपीज। इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ जल्दी जल्दी करने में आप जो टाइम का कैलकुलेशन है वो मिस्टेक करते हैं।
बस कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर मिल जाएगा। तीसरा सवाल, ये टाइप में डील कर रहा हूं। तीसरा सवाल कहता है ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 13.5%। क्या बोल रहा है? रेट क्या गिवन है? 13.5% पर एनम। अमाउंट्स टू दिस, सम नहीं पता आपको, अमाउंट टू दिस। अब अमाउंट मतलब ए इजिकल टू कितना हो गया? 2502.50 रुपीस, इतना हो गया। सम नहीं पता आपको, तो सम मतलब पी, एक्स मान लीजिए आप। आफ्टर 4 years, टाइम कितना है? 4 years, फाइंड द सम, यानी कि पी आपको निकालना है। यह चीज गिवन है, रेट 13.5% पर एनम। अमाउंट टू दिस, ये अमाउंट है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया आपका कि अगर अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, तो एसआई कितना हो जाएगा आपका? आप देखिए चेक करके। एसआई का जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है ए माइनस पी, यानी जितना अमाउंट है उसमें से आप अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो एसआई निकल जाएगा। तो इसका मतलब अमाउंट 2502.50 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स आपने प्रिंसिपल मान लिया है, तो ये हो जाएगा आपका एसआई। अब आप देखिए, अब क्या कहेंगे? एसआई इजिकल टू पीटीआर बाय 100, तो 2502.50 माइनस ये हो गया आपका एसआई, इजिकल टू पी मतलब एक्स। टी कितना है? 4 years। आर कितना है? 13.5, यानी 27/2। और नीचे है, ये मुद्दा हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे आप? निकालना आपको है एक्स की वैल्यू, सब निकालना है आपको। अब नॉर्मल ये इक्वेशन है आपका, तो जहां तक कटता है वहां तक आप काट लीजिए पहले। ये हो गया 2, 2x इंटू 27/100 और इतना। अब आप क्या करेंगे? सिंपल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस एक्स को इधर कर लीजिए आप, तो प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 1 इजिकल टू 2502.50। एलसीएम लीजिए, नीचे हो गया 100, ऊपर में 54x और प्लस 100x इजिकल टू 2502.50। अब इसका डेसिमल अगर काटना चाहें तो आप 100 हो जाए, 1 हो जाएगा डेसिमल के बदले और 00 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 154x हो गया अपॉन 100 इजिकल टू 252050 अपॉन 100। ये 100 और ये 100 आपका कट गया। देयरफॉर x इजिकल टू 25250 अपॉन 154। इससे आप डिवाइड कर लें तो आपका सम निकल गया, यानी कि प्रिंसिपल आपका निकल गया। दिस इज द मेथड।
Fourth, a sum of rupees 800. A sum of rupees 800 amounts to itna. It means P is equal to rupees 800 amounts to how much? 920. 920. तो आप तुरंत बताइए SI कितना हो गया? A माइनस P, यानी कि 920 माइनस 800 यानी हो गया 120 रुपीज। 120 रुपीज आपका SI निकल गया। इन 3 years a sum of rupees 800 amounts to 920 in 3 years, यानी टाइम हो गया आपका 3 years. At simple interest, if the interest rate is increased by 3%, अब क्या कहता है सेकेंड फेज में कि अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो इट विल अमाउंट टू हाउ मच, तब कितना बन जाएगा ये, तब ये कितना बन जाएगा, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता आपको, तो यानी कि आर इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन मार्क, पहले आर निकालिए आप। आर के लिए क्या क्या पता है आपके पास? पी मालूम है, एसआई आपके पास मालूम है, और टाइम आपके पास मालूम है। लगा दीजिए डायरेक्ट फार्मूला आर का। आर का क्या फार्मूला है? आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना हो गया? 120 इंटू 100 अपॉन पी कितना है? 800। टाइम 3 years, काट दीजिए। अब ये 100 है, 2 0 गया, उसके बाद 3 4 जा, ये दोनों तो कट ही गया आपका। अब कितना बचा? 5% निकला। अब कहता है कि अब 3% और बढ़ा दिया जाए तो आपका ये न्यू रेट आपके पास हो गया 5 + 3 यानी कि 8%, और सब कुछ वही रहेगा। आर इतना हो गया, तो टाइम कितना है? टाइम दिया हुआ है आपको 3 years, रेट नया 8% है। अच्छा, पी उतना ही रहेगा 800। अब नया अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि ए निकालना है आपको। तो ए तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, पहले ऐसा ही निकाल लीजिए आप, उसके बाद ऐड कर लेंगे। तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा, अमाउंट टू मतलब ऐसा ही निकालना पड़ेगा आपको। फिर पीटिए R/100, तो पी हो गया आपका 800 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 100। ये 2 0 कट गया। अब ₹192 हो गया SI। तो न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 800 और प्लस 192 यानी 992 रुपीस। ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान देके थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। पांचवा सवाल में कहता है एट व्हाट रेट, यानी रेट नहीं पता, व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम, ये भी नहीं पता, विल बी डबल्ड इन 15 years, यानी कि
टाइम छोड़ के कुछ भी नहीं पता आपको, तो एट व्हाट रेट नहीं पता, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सर्टेन सम पी नहीं पता, एक्स मान लीजिए, इट विल बी डबल यानी अमाउंट, प्रिंसिपल डबल हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया 2x। अब a और p में रिलेशन क्या है, x से 2x हो रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि SI इज इक्वल टू a माइनस p, यानी कि 2x माइनस x, ये हो गया आपका SI। और क्या मालूम है आपको, टाइम मालूम है 15 ईयर्स बस। आपको निकालना क्या है, एट व्हाट रेट, यानी आर आपको निकालना है। अब आप क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, डालिए एस आई एक्स इंटू 100, पी अपने एक्स माना है क्योंकि अमाउंट डबल हो रहा है यहाँ, एक्स इंटू टी 15, एक्स एक्स गोज आउट, बचा क्या, 5 3 जा 15, 5 20 जा तो 20/3। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना होगा, 6 and 2/3%, यह आपका रेट निकल गया। आपने क्या देखा, अमाउंट नहीं पता, ये अमाउंट डबल होता है, आपको प्रिंसिपल नहीं पता, तो प्रिंसिपल और अमाउंट के रिलेशन से आपने SI इन टर्म ऑफ एक्स निकाल लिया, और सिर्फ आपको टाइम पता था वो आपने निकाल लिया, और यह ऑप्शन होगा आपका राइट। प्लीज डोंट फॉरगेट to share and subscribe to my channel. Thanks a lot. Next classes.